मैं डॉक्टर खलील पवार। इस वक्त हम खड़े हैं किसान रैली में। आप देख सकते हो ये लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में किसान रैली है, जो अब तक इतिहास में, मेरे हिसाब से इतिहास में सबसे पहला एक ऐसा चांस आया जो किसान अपनी मांग के लिए पहले 2 महीने दिल्ली के हर बॉर्डर पर बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बैठे। लेकिन जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो किसानों ने इच्छा जाहिर की कि हम एक गणतंत्र दिवस पर, इस राष्ट्रीय पर्व पर अपनी परेड निकालेंगे। और अपनी परेड निकालने के लिए किसानों ने बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से ये रैली निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टर में, गाड़ियों में, पैदल, लेडीज़, औरतें, बच्चे, जवान, हर किसान अपनी मांग को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर आज लाल किले पर जा रहा है। क्योंकि ये किसान रैली जो सिंधु बॉर्डर से या दिल्ली के हर बॉर्डर से शुरुआत हुई है और वो लाल किले पर जाके टिकेगी। कई जगह सुनने में आया कि हल्की फुल्की छोटी मोटी किसानों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रैली बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। आइए ऐसे ही कुछ लोगों से बात करते हैं कि इस किसान रैली के अंदर जो इन्होंने लगभग 2 महीने के इंतजार के बाद आज दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिली है, उससे ये कैसा महसूस कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ तक रैली जाएगी? ये सिंधु बॉर्डर जाएगी वापस। नहीं, अब कहाँ, इस टाइम कहाँ जा रही है? ये जहाँ तक हमारे जत्थे ले जाएंगे वहाँ तक जाएंगे। नहीं, मैं अभी कुछ मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो तो बिना ही नहीं मुड़ाएंगे। लाल किले नजर नहीं उठा, कानून ही रद्द करता मोदी। अंबानी और डानियों से रला हुआ है, देश को बेचने के लिए तुला हुआ है। क्यों? किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। ये जो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से रैली, लगभग 20-25 किलोमीटर की रैली किसानों की अब चल रही है, लेकिन उसके बाद एक किसानों में गुस्सा भी है कि मोदी सरकार लगभग इन बूढ़े और नौजवान किसानों की, इन बच्चों किसानों की, इन जो औरतें हैं यहाँ पर लगभग 2 महीने से बॉर्डर पर बैठी हैं, लेकिन मोदी सरकार ने एक बार भी इनकी बात नहीं सुनी। इसी बात को लेकर इन किसानों के अंदर बहुत आक्रोश, बहुत नौजवान तबका बहुत ज़्यादा है, युवाओं में जोश है, युवा बहुत ज़्यादा हैं। बुजुर्ग भी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पैदल ही पार कर रहे हैं। कोई ट्रैक्टर पर जा रहा है, कोई गाड़ियों में जा रहा है, लेकिन इस रैली को ट्रैक्टर का नाम दिया गया तो इसलिए ट्रैक्टर की तादाद ज़्यादा है। किसी के पास बाइक है तो बाइकों पे चल रहे हैं, लेकिन युवाओं में जोश बहुत ही ज़्यादा है। आइए ऐसे ही कुछ युवाओं से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं नरेंद्र गुप्ता पंजाब से हूँ और मैं मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन 3 महीने से चल रहा है और इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही और बेचारे धरने में बैठे हुए हैं, और हम लोग मेहनत कर कितनी दूर आते हैं जाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। और दूसरी बात ये है कि मोदी जी को हाँ जी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मोदी जी प्लीज़ इस 3 कानूनों को मान जाएं, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद। नहीं, मोदी जी ने तो अभी तक कानून माने ही नहीं है। मोदी जी ने तो जो कृषि मंत्री तोमर साहब हैं, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कानून वापस नहीं होगा, हम संशोधन करेंगे। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में ये है कि उनको मानना चाहिए, क्योंकि ये किसानों के ही हैं, और किसान अगर जो टमाटर है, आलू है, प्याज है, जो किसानों में गेहूँ है, ये सारी चीज़ें उगाते हैं और वो डबल रेट में बेचना चाहते हैं, तो किसान क्यों मानेंगे? वो मेहनत से रात दिन मेहनत करते हैं और उसको उगाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है उसमें, तो उनको मानना ही चाहिए। अगर मोदी जी ने या सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, क्योंकि आपने 2 महीने, लगभग 2 महीने बॉर्डरों पर शांतिपूर्ण धरना दिया है, ठीक है, आज दिल्ली में अनुमति आपको घुसने की मिल गई है, तो आप दिल्ली से वापस जाएंगे, यहीं धरना देंगे? नहीं, हम यहीं धरना देंगे जब तक मोदी जी नहीं मानेंगे। तो ऐसे ही रोड पे ट्रैक्टर चलते रहेंगे जब तक मोदी जी नहीं मानेंगे। और हम डट के कहते हैं, जज्बा से कहते हैं, दिल से कहते हैं कि मोदी जी हम ऐसे ही चलते रहेंगे। हमारे दूसरे भाइयों ने जाके देख लो, लाल किला में झंडा चढ़ा दिया है। लेकिन मेरे अभी सुनने में, क्योंकि जाहिर सी बात है, सुनने में आ रहा है कि वहाँ लाठीचार्ज हुआ है, कुछ दिक्कतें हुई हैं अभी। अरे लाठीचार्ज भी हुआ है, अथरू गैस के गोले भी छोड़े हमारे ऊपर। लेकिन आपका जोश ठंडा नहीं है? हमारा जोश ठंडा नहीं, इसीलिए गर्म हो रहा है। हमारे तो लड़के को रोक के रख रहे हैं, हम लोग रुकते नहीं हैं। इसने 2 महीना हमको पंजाब में बिठाया, 2 महीना हमको इधर हो गया है, 4 महीना हो गया है। 4 महीने में सरकार से क्या महसूस हुआ कि ये झुकेगी? नहीं महसूस नहीं हो रहा अभी। सरकार इतनी गंदी है ना, बहुत जास्ती गंदी है, तानाशाही सरकार है। अरे बहुत जास्ती तानाशाही है, सबसे जास्ती तानाशाही यही सरकार है। तो अब रणनीति क्या है? अभी तो इसको बिल रद्द करा के जाएंगे हम, तीनों बिल रद्द करा के और MSTP में कानून बना के
तभी उठेंगे, नहीं तो उठेंगे नहीं हम दिल्ली से। मेरा पूछने का सवाल आपसे एक ही सवाल है मेरा पूछने का कि आपको बहुत मुश्किल से दिल्ली में घुसने की अनुमति दी है दिल्ली सरकार ने। आज आप यहाँ से लगभग आपको 72 घंटे का समय दिया गया है कि आप यहाँ से अपनी पीरियड करके वापस चले जाएंगे, तो आप वापस जाएंगे या दिल्ली में घुसने के बाद आप वापस जाएंगे ही नहीं? अरे अभी वापस जाएंगे ही नहीं हम लोग, हम तो दिल्ली में बैठेंगे अभी। पहले नहीं था ये भी, इसने आज अथरू को इसके गोले छोड़े हैं ना, तभी हमको गुस्सा आ रहा है। बच्चे हमारे उठने नहीं देंगे। ये धरना बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, अब तक शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, और आज रैली भी बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। लगभग 25 किलोमीटर रैली, 20-25 किलोमीटर रैली बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हो रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा धरना, दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है, दिल्ली के बॉर्डर चारों तरफ से बंद है, उसके बावजूद भी कोई हिंसात्मक घटना सुनने को नहीं मिली। लेकिन आज आप पर जो है थोड़ी सी कुछ हिंसात्मक छींटे पड़े हैं, तो उसके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं आप? ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਨਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾਸਾਂ ਧੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ दिल्ली से नहीं जाएंगे आप? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ, ਕਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਦਾ, ਕਦੀ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕਰਾਦਾ, ਕਦੀ 370 ਧਾਰਾ ਲਾ ਦੀ, ਕਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਾਤੀ। ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਵੱਧ ਧਮਾਕਾ ਵਾ। लगभग 200 से ज़्यादा, लगभग 200 के आसपास किसान बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मोदी जी पूछने नहीं आए। मोदी जी या कोई सरकारी अधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा आज तक उनके लिए 2 मिनट के मौन रखने तक नहीं आया है। किसी ने उनका हालचाल नहीं पूछा। उधर किसी भी कॉरपोरेट घराने में कोई दिक्कत होती है या कोई खुशी होती है, कोई गम होता है, मोदी जी का ट्वीट सबसे पहले आता है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि किसानों से कैसे क्या दुश्मनी है कि वो उनकी शहादत पर भी 2 वर्ड बोलने को तैयार नहीं है? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ 200 ਮੌਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਵਾਧੂ ਧਨ ਕੀਤਾ, ਅਨਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਖੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਡਾਨੀ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। अपने हक के लिए जब तक हक नहीं मिलेगा आप जाएंगे नहीं? अभी ਅਸੀਂ नहीं जावांगे। जी, बहुत अच्छा लगा। आपने देखा टिट फॉर टैट। सरकार को आज ये किसान सबक सिखाना चाहते हैं। सरकार को बताना चाहता कि जो व्यवहार आप हमारे साथ करोगे वही व्यवहार हम आपके साथ करेंगे। सरकार से किसानों ने, दिल्ली पुलिस से वादा किया था कि हम अपना जो परेड है वो करके वापस चले जाएंगे। लेकिन कई जगह सुनने को मिला कि कुछ हिंसात्मक घटना, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज इन्होंने किसानों पर किया है। उससे किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। किसानों का साफ लफ्ज़ों में कहना है कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे हम दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे। हमने दिल्ली में 2 महीने की मेहनत के बाद, 2 महीने के इंतजार के बाद आज हमें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिली है। अगर हमने दिल्ली में प्रवेश किया है तो हम तभी वापस जाएंगे जब तीनों कानून वापस लिए जाएंगे।